हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। तो ये जो पूरी पोयम है, मैं पहले इसकी आपको मेन थीम बताऊंगा और उसके बाद इसे लाइन बाय लाइन वाइज पढ़ाऊंगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरी पोयम है, इसकी जो मेन थीम है वो यही है कि यहाँ पे जो पोएट हैं वो हमें बता रहे हैं कि अगर हम कभी पेड़ कटते हुए नहीं देखे हैं या फिर पेड़ को किल करते हुए नहीं देखे हैं ट्रीज़ को, तो ये हमें बता रहे हैं कि कैसे ट्रीज़ कट होते हैं और कैसे ट्रीज़ की जान ली जाती है या फिर कैसे ट्रीज़ को कट किया जाता है। तो जो ट्रीज़ को कैसे कट किया जाता है, मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ कि जो ट्रीज़ होते हैं पहले उन्हें दो या फिर दो से ज़्यादा या फिर मतलब जितने भागों में पॉसिबल हो, पहले उतने भागों में उसे काट दिया जाता है। फिर उसकी जो रूट के ऊपर वाली जो सबसे मोटा पार्ट होता है उसे काटते हैं। उसे काटने के बाद उसकी रूट को अपरूट करते हैं ताकि वो फिर से जन्म ना ले सके। तो इसी को पोयट ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। It takes much time to kill a tree, not a simple job of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon it crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of leprous hive sprouting leaves. यहाँ पे जो पोएट हैं वो हमें बता रहे हैं कि कैसे एक ट्री ग्रो करता है। वो कह रहे हैं कि एक ट्री को अगर आपको किल करना है तो वो काफ़ी आसान काम नहीं है कि यूँ छुरी चलाई यानी नाइफ़ को चलाया और पेड़ कट गया। इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, काफ़ी लगन की ज़रूरत होती है। और ये जो पेड़ है ये कैसे बना है, ये स्लोली स्लोली मतलब इतना धीरे से कई सालों से अर्थ को कंज्यूम करके, एयर लेके, वाटर लेके, सनलाइट लेके, बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करके ट्री एक बना है। तो इसे इतनी जल्दी मारना इतना आसान नहीं होगा। और ये कई सारे इसके पास लीव्स होते हैं, पत्तियाँ होते हैं, तो इसे मारना काफ़ी आसान नहीं है। So hack and chop, but this alone would not do it. No, so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bogs, which, if unchecked, will expand again to former size. अब यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमने इसे काटने में कुछ लापरवाही की तो ये पूरी तरह से नहीं मरेगा। अगर हम इसे मारना चाहते हैं तो अगर हमने कोई भी थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये फिर से जिंदा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वही जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया हूँ कि पहले अगर मान लीजिए इसके बार्क्स को हम सिर्फ काटते हैं। बार्क मतलब जो ट्रीज़ की आउटर लेयर होती है उसी को बार्क्स कहते हैं, बार्क्स। तो एक बार्क्स मतलब कुत्ते का भौंकना होता है यानी कि साउंड ऑफ डॉग, लेकिन एक बार्क्स मतलब ये भी होता है कि जो पेड़ की आउटर लेयर होती है। तो वो कह रहे हैं कि इसे उतना पेन नहीं होगा, मतलब इसे उतना दर्द नहीं होगा। अगर इसे उतना दर्द नहीं होगा का मतलब ये नहीं कि पेड़ को भी दर्द होगा, थोड़ा दर्द होगा। वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम पेड़ पर दया करके उसे थोड़ा थोड़ा मार के उसके सिर्फ बार्क को हटा रहे हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपने बार्क को हील कर लेगा। और अगर हम उसे अच्छे से नहीं काट रहे हैं, अगर हम उसके रूट को नहीं निकाल रहे हैं तो वो वहाँ पर फिर से जन्म ले लेगा। तो इससे भी हमारा काफ़ी लॉस होगा। तो जो यहाँ पे पोएट हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमें इसे पूरा किल करना है तो पहले हमें इसे जोरदार पेन देना पड़ेगा, यानी ज़्यादा इसे दर्द देना पड़ेगा, यानी ज़्यादा कठोराई से इसे पूरा तोड़ना पड़ेगा या फिर काटना पड़ेगा। फिर इसके रूट को अपरूट करना होगा, क्योंकि अगर हम रूट को नहीं अपरूट करेंगे तो वहाँ से एक नया पौधा भी जन्म ले सकता है और फिर से वो उतना ही विशाल रूप, उतना ही बड़ा रूप ले सकता है। तो इसीलिए ये पोएट है यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें अपरूट करना भी ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पैराग्राफ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको दोनों पैराग्राफ बहुत ही अच्छे समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ मतलब कि कुछ ऐसी चीज़, अर्थ एंकरिंग का पहले मतलब बताता हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को बहुत तेज़ से पकड़ी हो। तो वो कह रहे हैं नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, हमें रूट को ही उखाड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हम रूट को वैसे ही छोड़ दें।
आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उस अर्थ से जो इसे बहुत तेज से जकड़ी हुई है। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड, इसमें हमें रस्सी बांधकर फिर क्या करना चाहिए, एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट, फिर उसे उसमें रस्सी बांध के मोटी फिर उसे खींचना चाहिए ताकि जो रूट है वो आसानी से अपरूट हो सके। और पुल्ड आउट इंटायरली, या फिर उसे हमें पूरा निकाल देना चाहिए। आउट फ्रॉम द अर्थ की, जो अर्थ की गुफा है, यानी जो पेड़ वहाँ पेड़ जितनी स्पेस ऑक्युपाई किया रहेगा वो एक गुफा की ही तरह होगा ना। अरे भाई मतलब कि जो धरती है तो धरती के बीच में कुछ गैप तो भी तो होगा जो पेड़ ऑक्युपाई किया है, जो ट्री ऑक्युपाई किया, तो उसी को जो पोएट वो केव का नाम दे रहे हैं। तो हमें उसे अर्थ की केव से निकालना पड़ेगा। And the strength of the tree exposed the source white weight, the most sensitive hidden for years inside the earth. Then the matter of scoring, choking in sun, air, browning, howling, twisting, withering, and then it's done. अब जो पोएट हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इस तरह से जब हम उसकी रूट को अपरूट करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पानी भी डालना पड़ेगा, यानी कि उसकी आसपास को ज़मीन को गीली करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई अगर ज़मीन कड़ी रहेगी तो पेड़ तो तुरंत तो निकल नहीं जाएगा, उसे थोड़ा टाइम लगेगा भाई। अगर गीली रहेगी तो वो मिट्टी गीली रहेगी तो आसानी से पेड़ निकल जाएगा। तो वहाँ पे हमें उसके आसपास का वेट देना पड़ेगा, तब जाके हम अर्थ के केव में से उस खजाने को निकाल सकते हैं। खजाना मतलब कोई गोल्ड नहीं, खजाना मतलब उस ट्री का रूट। तो उस ट्रेजर को हम निकाल सकते हैं, उसके रूट को अर्थ के केव में से, जो कि वहाँ पर पता नहीं कितने सालों से पड़ा हुआ था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।